अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइबरमैक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर तमाम पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एजुकेशन न्यूज़ अपडेट्स दी जाती हैं। जो पहले से कनेक्टेड हैं वो सब्सक्राइब करके रखा होता है उन्होंने। जो न्यू आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक वक्त पर पहुँच सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नोट्स के बारे में, कि गेस्ट पेपर्स के बारे में, क्योंकि पेपर आ रहे हैं और हमारे चैनल भी पूरी कोशिश कर रहा है कि साथ साथ स्टूडेंट्स को अपडेट रखे, कोई भी न्यूज़ है वो बता दें और जो गेस्ट पेपर आए वो बता दें। तो आज फर्स्ट ईयर के जो केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अपनी कापियां पेंसिलें तैयार कर लें और अच्छी तरह से ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो नोट कर लें। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, गिव नेम एंड सिंबल ऑफ सच एन एलिमेंट। ठीक है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके चंद नाम और उनकी जो अलामतें हैं वो आपने बतानी है। उसके बाद एक मेडिकल है कि कैलकुलेट ग्राम एटम इन 0.01 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, एट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपने हल कर लेना है और इसको देख लेना है इसका सोल्यूशन क्या है। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड, उसके बाद है ओरिटिकल यील्ड। ठीक है, तो इन दोनों में आपने फ़र्क देख लेना है क्या चीज़ है। तो वाई द ओरिटिकल यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड, ये था क्वेश्चन नंबर 5, कि किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से इसको जाहिर किया जाता है। उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल, आई थिंक 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नो इंडिविजुअल नियोन एटम इज द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज द मास ऑफ 20.18 AMU/Y। ठीक है, ये आपने बताना है इसकी वजह क्या है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लें चैप्टर नंबर 1 के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है, राइट डिटेल नोट ऑन एवोगैड्रो नंबर्स एंड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पर आपने अच्छी तरह डिटेल में नोट लिखना है। उसके बाद है डिफाइन स्टिचोमेट्री। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। एंड गिव इट्स अजम्पशन, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट लॉज विच हेल्प्स टू परफॉर्म। ठीक है, और द कैलकुलेशन, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपने देख लेनी है किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ये आपने डिटेल में सारा बताना है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट फॉर्म की क्वांटिटी को किस तरह से कंट्रोल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, डिफाइन यील्ड, हाउ डू वी calculate the percentage yield of chemical reaction and also mention the factor which are responsible for low yield of product। ओके, तो ये भी आपने नोट कर लेना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो पहले नोट कर लें। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इस पर आपने डेफिनेशन वगैरह लिख देनी है इसकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड विच लॉ कंट्रोल इट, कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या चीज़ है और कौन सा लॉ है जो इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज यूज्ड इन क्रोमाटोग्राफी। ठीक है, क्रोमाटोग्राफी में आपने ये बताना है कि इन दोनों फेज में क्या डिफरेंस है। राइट डाउन द यूज ऑफ क्रोमाटोग्राफी, ये आपने लिखना है कि इसके यूजेस क्या है। उसके बाद व्हाट इज क्रोमाटोग्राफी एंड R1 वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में आपने डिफरेंस बता देना है या डेफिनेशन बता देनी है। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेने हैं। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो मेन किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कौन सी ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर सॉल्वेंट हो जाती है। ठीक है, एंड व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ क्रिस्टलाइज्ड द क्रूड प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपने देख लेना क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 के भी
5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और 2 लॉन्ग दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P is a straight line at constant temperature with a fixed number of moles of an ideal gas। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। राइट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक इक्वेशन एंड रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ गैस। इस पर आपने लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग इन अनप्रेशराइज्ड कैबिन। ठीक है, अनप्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर जो पायलट्स होते हैं वो अच्छा फील क्यों नहीं करते, इस बारे में आपने बताना है। ड्राइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम KMT। ठीक है, ये आपने बताना है। और उसके बाद राइट 2 यूजेस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के 2 इस्तेमाल आपने बताने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस, गिव इट्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसके पोस्टुलेट्स लिख देने हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई दिस लॉ बाय एन एक्सपेरिमेंट। इसमें आपने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, उसकी पूरी डेरिवेशन डिटेल के अंदर पूरा बॉयल्स लॉ आपने लिख देना है और एक एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल भी देनी है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कुछ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट। व्हाट आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये पहला सवाल है। उसके बाद व्हाट इज डी बाय फोर्सेस, एक्सप्लेन। उसके बाद है व्हाट आर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, इसका आपने बताना है। उसके बाद है डिफाइन पोलराइजेबिलिटी, हाउ इट अफेक्ट द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स डू देयर क्लीनिंग एक्शन। के जो डिटर्जेंट्स होते हैं और जो साबुन होते हैं वो जो अपना क्लीनिंग एक्शन कर रहे हैं, सफाई करते हैं, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है वो आपने बतानी है। वाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S एंड H2SE आर गैसेज एंड कमेंट्स। ओके, ये आपने बताना है। गिव रीजन फॉर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लें। 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं और उनकी खासियत क्या होती है। एंड व्हाट आर मोलिकुलर क्रिस्टल्स एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज। मोलिकुलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनकी खासियत बताएं, ये आपने बता देना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन नोट करें जल्दी जल्दी। कि डिफाइन आयनिक एंड कोवलेंट रेडियाई, ये आपने बताना है। उसके बाद डिफाइन कोवलेंट रेडियस विद एन एग्जांपल। कोवलेंट रेडियस क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताना है। उसके बाद है कैटोनिक रेडियस इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, व्हाई, ये आपने बताना है। उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी इज इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर, व्हाई, ये आपने बताना है। हाउ डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी इज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपने बताना है। व्हाई पोलर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर बॉन्ड्स, कि पोलर बॉन्ड्स नॉन पोलर बॉन्ड्स से ज्यादा मजबूत कैसे होते हैं, ये आपने बताना है। उसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 से, व्हाई द आयन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल स्ट्रॉन्गली देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस नोट कर लें। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये आपने बताना है। उसके बाद डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, के बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। एक्सप्लेन द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 के भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से पहले नंबर पे है डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम्स क्या होते हैं और सराउंडिंग्स क्या होते हैं। उसके बाद डिफाइन हीट ऑफ सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपने बताना है। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, गिव वन एग्जांपल, ये आपने बताना है। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आपने नोट कर लेना है कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद आ रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के 2 इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समराइजेशन विद एग्जांपल, ये आपने बताना है। उसके बाद डिस्क्राइब बॉम्ब कैलोरीमीटर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी
ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपने कर लेना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। इसके भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। उसके बाद हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल यील्ड ऑफ SO2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। ओके, उसके बाद है व्हाट इज एसिडिक बफर, गिव वन एग्जांपल। एसिडिक बफर क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल बतानी है। राइट डाउन हेंडरसन इक्वेशन एंड फॉर विच पर्पस इट इज यूज, और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है। उसके बाद आपने बनाया एक्सप्लेन द टर्म बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या चीज़ है, ये आपने एक्सप्लेन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, 2-3 लाइनों के अंदर। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो लॉन्ग क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सॉल्यूशन इन विच 0.1 मोल्स ऑफ इट हैज बीन डिसॉल्व पर dm2 ऑफ स्क्वायर ऑफ सॉल्यूशन Ka फॉर CH3। ये आपने नोट कर लेना है, ये पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर लें। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, इन दोनों के दरमियान फर्क। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स आर इंक्रीज व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू देम, जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाई करना है कि जब सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कैसे जाता है। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ apparatus used in Landberger's method for evaluation of boiling point। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। एंड व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो, और ये ऐसा क्यों कहलाई जाती हैं, ये आपने बताना है। स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ Rowland's law and how this law can help us to understand the ideality of a solution। ideality of a solution कैसे हेल्प करती है ये हमें। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला है डिफाइन solubility curve, explain different types of solubility curve with the help of graphs। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, डिस्क्राइब वन मेथड टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब लैंडबर्गर मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इवैल्यूएशन। ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं, उसके बाद 11 लास्ट है, तो ये भी नोट कर लें जल्दी से। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोनियम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपने नोट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये दिया हुआ है CrCl2 और उसके बाद है K2CrO4। इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर आपने फार्मूला के थ्रू फाइंड कर लेना है। इसके बाद फिर दिया हुआ है डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। तो ये आपने नोट कर लेने, ये किस तरह से कैलकुलेट होंगे, ये आप खुद नोट कर लें पेज से। ठीक है, H2PO4 और सेकेंड है Ca और ब्रैकेट के अंदर लिखा है ClO3। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद है व्हाट इज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। उसके बाद है व्हाट इज आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, गिव वन एग्जांपल। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टेट द रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट विद एग्जांपल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज साल्ट PBr एंड राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वोलेटाइल सेल। ठीक है, ये भी एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन था। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर जो क्या चैप्टर नंबर 11, तो इसके भी नोट कर लें। रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, आल्सो गिव द नेम ऑफ 4 फिजिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी एग्जांपल देनी है। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ पीरियड एंड गिव वन एग्जांपल, इसकी भी एग्जांपल देनी है एक साथ में। रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये आपने बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद क्यों वो पूछ सकता है कि वाई। ठीक है, एंड वाई डू यू मीन बाय एक्टिवेशन कम्प्लेक्स ऑफ अ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कि एक्टिवेशन कम्प्लेक्स ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस नोट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
व्हाट आर एंजाइम्स, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। उसके बाद हाउ डज एल्यूमिनियम इक्वेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो ये थे सारे गेस्ट पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट कर लेने हैं आपने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट कर लेने हैं और ये पेपर में आ सकते हैं और ये आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह आप तक गेस्ट पेपर पहुंचते रहें और तमाम पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एजुकेशन न्यूज़ पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें और वीडियो को लाइक करके रखा करें। इसके अलावा ये है हमारा चैनल जो आप इस वक्त देख रहे हैं, साइबर मैक्स न्यूज़, लेकिन जो ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, साइबर मैक्स अकेडमी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 1.07 के सब्सक्राइबर हैं इस पर। तो इस पर क्या होता है कि इस पर आपको कंप्यूटर स्किल्स सिखाई जाती हैं। कंप्यूटर स्किल्स यानी वेब डेवलपमेंट वगैरह हो गया, और भी कोडिंग स्किल्स जो आपको सिखाई जाती हैं, C++ और एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी आपकी काम की स्किल्स होती हैं जो हर बंदे को आनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए भी आनी चाहिए, तो वो इस चैनल पर सिखाई जाती है। तो इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज़।